प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खरगोन में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर खरगोन में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान और सेवा पखवाड़े का आगाज शनिवार से हो गया। सेवा पखवाड़े के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सबसे पहले सुबह 8 बजे स्वच्छता पर केंद्रित रैली का आयोजन किया गया, जो डीआरपी लाइन से प्रारंभ हुई। रैली को नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूली बच्चों ने सहभागिता की। इस मौके पर सीएमओ प्रियंका पटेल ने बताया कि नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रखने और प्रेरित करने के लिए रैली निकाली। इस अवसर पर नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते सहित सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इसके बाद जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने रक्तदान किया और नागरिकों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। जिला पंचायत सीईओ दिव्यांग सिंह ने भी रक्तदान किया। देखिए, रक्तदान तो मैं प्रतिवर्ष करता हूँ और जो विश्व रक्तदान दिवस है उस अवसर पर कोशिश करता हूँ कि रक्तदान करूँ। आज चूँकि राज्य शासन का एक अभियान भी है और ये अच्छा अवसर है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस का अवसर पर राज्य शासन ने पूरे प्रदेश में रक्तदान का एक अभियान चलाया। उसी की कड़ी में आज ये रक्तदान हम लोगों ने किया है और ये पूरे ज़िले में 4 जगह पे रक्तदान हो रहा है। सारे अशासकीय लोग, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी और भी लोग, जो जनता के लोग, सब मिलकर ये रक्तदान कर रहे हैं। तो आम जन को क्या संदेश देना चाहिए? बहुत से लोग डरते हैं सर रक्तदान देने। देखिए, ये तो अब ये पहले जो भ्रांतियाँ थी वो तो दूर हो गई हैं। अभी भी कुछ लोगों को थोड़ी सी चिंता होती है। ये नियमित तौर पर रक्तदान करना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। साथ ही साथ आपका जो डोनेट किया हुआ ब्लड किसी के ज़िंदगी बचाने के काम आता है, तो अपने आप में ये जो सुख है यही बहुत बड़ा है। लोगों को, जो जितने लोग स्वस्थ हैं, तो रक्तदान करना चाहिए। दोपहर 2 बजे जिला अस्पताल के DDRC में दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरणों का वितरण क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल द्वारा किया गया। जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि के चेकों का वितरण भी किया गया। इसके बाद जिला अस्पताल को डिजिटल एक्सरे सुविधा और ब्लड सेपरेशन यूनिट की सौगात भी सांसद गजेंद्र पटेल ने दी। डिजिटल एक्सरे मशीन के जरिए अब कैसेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कैसेट अंदर ही रहती है। अब अनलिमिटेड एक्सरे हो सकेंगे। अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्यम तारे ने डिजिटल एक्सरे मशीन की खूबियों से अवगत कराया। इसके बाद ब्लड बैंक की ऊपरी मंजिल में ब्लड सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ किया गया, जिसका लंबे समय से आम शहरियों सहित अस्पताल स्टाफ को भी इंतजार था। अब एक यूनिट में ब्लड, प्लाज्मा और प्लेटलेट तीनों की व्यवस्था हो सकेगी। पहले प्लेटलेट कम होने की वजह से मरीजों को रेफर करना पड़ता था, अब सारी सुविधाएं यहीं मिलने लगी। इस बात की पुष्टि सिविल सर्जन AS चौहान ने भी की है। तो ब्लड एक ही होता है, लेकिन ब्लड से कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट से हम अलग अलग प्रकार के 4 कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं। तो उसमें हम जो है वो होल ब्लड दे सकते हैं, ब्लड प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट दे सकते हैं, RBC कॉन्सेंट्रेट दे सकते हैं, वो प्लाज्मा दे सकते हैं। तो एक ही ब्लड से हम जो है वो 4 मरीज को अलग अलग तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कई लोगों को प्लेटलेट कम होती है, यहाँ से हमारे को पेशेंट रेफ़र करने पड़ते हैं। अब उनका इलाज जो है वो यहाँ पे हो पाएगा, उनको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा डिजिटल एक्सरे मशीन का भी आज शुभारम्भ हुआ है। कितना फ़ायदा मिलेगा शहर के और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली व्यक्ति? डिजिटल एक्सरे से फ़ायदा ज़रूर ये होने वाला है कि हम एक्सरे फास्ट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे एक्सरे होगा, उसका रिजोल्यूशन अच्छा होगा, उसकी डायग्नोसिस प्रॉपर हो पाएगी और उसमें कैसेट की ज़रूरत नहीं है, तुरंत एक्सरे होता है, उसमें समय ज़्यादा नहीं लगता। तो हम चाहे जितने एक्सरे जो है वो कर पाएंगे और वो भी निःशुल्क कर पाएंगे। जिस तरीके से सौगातें मिली है, सौगातों के साथ में काम भी बढ़ा है। काम बढ़ने के साथ साथ स्टाफ की कमी महसूस की जाएगी सर? निश्चित रूप से जो है हमारा 300 बेडेड हॉस्पिटल है, उसके लिए भी अभी हमारे पास जो है वो स्टाफ की HR की कमी है, लेकिन और 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो और बनने जा रहा है। तो हमारे निश्चित रूप से जो है और HR की ज़रूरत तो पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा
रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया गया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रवि वर्मा ने कहा कि जिले भर में कार्यक्रम भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा है एवं हरा भरा मध्य प्रदेश से 75 लाख का पूरे मध्य प्रदेश में हरा भरा के उसमें पौधारोपण किया जा रहा है। एक ज़िले में 50,000 हमको लगाना है। तीन शिफ्ट में लगेगा। एक 17 मोदी जी के जन्मदिन पर और दूसरा हमारे दीनदयाल जी 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर लगेगा। और युवा मोर्चा प्रत्येक मंडल स्तर से युवा मोर्चा ब्लड डोनेशन का दे रहा है और बढ़वा, महेश्वर, कसरावत और खरगोन में कैंप के माध्यम से कार्यकर्ता ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम। क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा भाव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जा रहा है। आज का दिन देश के लिए भी बड़ा गौरव का दिन है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव है। उनका जन्मदिन एक सेवा पखवाड़े के रूप में हम मना रहे हैं और इसी के तहत लेकर आज हम सुबह से ब्लड डोनेशन का कैंप है, वृक्षारोपण है और तमाम प्रकार के सेवा के काम इस देश में 778 जिलों में चल रहे हैं। और इसी के तहत आज बड़वानी जिला चिकित्सालय में जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन है, डिजिटल एक्सरे मशीन है और कृत्रिम यंत्रों का वितरण है, जहाँ पर दिव्यांग हमारे इस प्रकार के बच्चों को इसका लाभ मिले। तो कहने की ये सब प्रकार की योजनाएं छोटे छोटे लोगों के लिए उनको लाभ मिले, निःशुल्क मिले, उनका इलाज प्रॉपर हो पाए और वो मूल रूप से जीवन के आधार पर जी पाए। ऐसे तमाम प्रकार की स्कीम का आज हमने शुभारंभ भी किया है। निश्चित तौर पर आज का दिन पूरे इतिहास के पन्नों में ऐतिहासिक दिन है कि जहाँ पर दुनिया भर के लोग आज देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव पर लाखों की संख्या में ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ऐतिहासिक गिनीज बुक में भी नाम दर्ज होने वाला है और आज से लेकर 2 अक्टूबर तक ऐसे तमाम प्रकार के सेवा काम इस देश में, प्रदेश में चलने वाला है। सेवा योजना के तहत एक नया देखने को आया है, जिस तरीके से 32 योजनाओं को लेकर घर घर जाकर मतलब कि लोगों को उसके बारे में सचेत किया जा रहा है। निश्चित तौर पर कोई भी सरकार अगर काम करती है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सरकार बनने के लिए काम करती है। हमारा मूल उद्देश्य है कि हम सरकार में आते हैं सत्ता के, तो हम सत्ता के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं और सेवा भी ऐसी कि उसमें उनके जीवन को लाभ भी मिले और मूल जीवन से जुड़ पाए। और इसलिए ऐसे प्रकार की सरकार की जो योजना है उस 32 योजना को हमने चिन्हित किया है। 32 योजना का एक सर्वेक्षण घर घर जाकर हमारे प्रशासन के सब लोग जा रहे हैं, जहाँ पर इस प्रकार के आयुष्मान कार्ड बनने वाला हो, प्रधानमंत्री आवास को मिलने वाला हो, इस प्रकार के हमारे राशन कार्ड की पर्चियाँ हैं, कहीं कहीं उसको हितग्राही योजनाएँ हैं, तो उसको किसको लाभ मिलना चाहिए और लाभ अगर नहीं मिला तो उसको चिन्हित करेंगे, उसको लाभ आने वाले दिनों में देंगे। इस प्रकार की एक एक घर में प्रदेश की और देश की हितग्राही योजना पहुंच जाए, इसका सर्वस्वी काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।